हेलो एंड वेलकम टू डे 3 जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप मेथड सीख रहे हैं मैनिफेस्टेशन की वाया यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज के इस वीडियो में हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ में 2 बहुत यूनिवर्स के इंपॉर्टेंट लॉ शेयर करने वाली हूँ और डेफिनेटली कल की एक्सरसाइज के बाद एक और एक्सरसाइज एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया सिंह सदानी और मैं एक लाइफ और माइंडसेट कोच हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कदम और आगे बढ़ाने वाली हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। जैसे कि हम लोगों ने ये कल के वीडियो में ये देखा था डे 2 की वीडियो में कि लॉ ऑफ यूनिवर्स काम करता है क्लैरिटी के ऊपर। हमने एक एक्सरसाइज ली थी जहाँ पे हमने अपने गोल्स बनाए थे करियर के, रिलेशनशिप के, हेल्थ के और फाइनेंस के, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, पर्सनल डेवलपमेंट के, स्पिरिचुअलिटी के, फन एंड एक्टिविटीज़ के, जो भी कुछ थे। तो इससे हमें क्लैरिटी आई थी। आज हम इस क्लैरिटी में एक और स्टेप आगे लेंगे क्योंकि जितनी हमें क्लैरिटी आती है उतनी ही ज़्यादा हम हमारी मैनिफेस्टेशन के प्रति क्लियर होते जाते हैं। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी 2 यूनिवर्सल लॉ से। यूनिवर्स के 2 और लॉ हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जैसे। एक है लॉ ऑफ डिटैचमेंट एंड लॉ ऑफ सरेंडर। बहुत ज़्यादा थ्योरी में कवर अप नहीं करना चाहूँगी इस सेशन में, सिर्फ सिंप्लिसिटी में आपको बता दूँ तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहता है कि आपकी सारी डिज़ायर्स जो हैं वो ऑलरेडी पैरेलल यूनिवर्स में है और आपको अपनी डिज़ायर्स यूनिवर्स को ऑर्डर करके उनसे डिटैच हो जाना है। डिटैचमेंट एक लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। आप जितना उसको पकड़ के रहेंगे उतना ही आप लो वाइब में आते रहेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है प्योरली एंड प्योरली एनर्जी के ऊपर। जितनी आपकी हाई एनर्जी है उतना आपका मैनिफेस्टेशन उतना जल्दी पूरा होगा। तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट ये कहता है आप ऑर्डर कीजिए, उसके प्रति इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए और उनसे डिटैच हो जाइए। क्योंकि जैसे ही आप डिटैच होते हैं आपको यूनिवर्स रश करता है वो स्पेस जो फिल हो गई, आपकी जो एम्प्टी हो गई है वो स्पेस फिल करने के लिए कि अब मुझे इसकी ये डिज़ायर फुलफिल कर देनी है। बहुत सरलता में समझाऊं तो आपने बहुत बार देखा होगा, हम बहुत सारी चीज़ें कुछ पर एकदम ध्यान लगा के कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ चाबी मिल जाए या कुछ भी, हम लोग कुछ घर में कुछ खो जाता है या कुछ भी हमारा कुछ सामान खो जाता है और जब हम लोग ढूंढ रहे होते हैं तब हमें वो कभी नहीं मिलता है। और जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो यार, जाने दो, गया तो गया, तुरंत आप देखेंगे वो चीज़ एक ये दिन में या तुरंत या कुछ ना कुछ दिन के बाद वो चीज़ अचानक से आपके पास आ गई है। क्योंकि मानिए मेरी बात, यूनिवर्स के सारे लॉ हमेशा हमेशा काम कर रहे होते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वैसे लॉ ऑफ डिटैचमेंट भी काम करता है। कमिंग टू द सेकेंड लॉ जो बोलता है वो लॉ ऑफ सरेंडर है। लॉ ऑफ सरेंडर ये बोलता है आपको कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर कि आपने ऑर्डर कर दिया है, उन्होंने ऑर्डर रिसीव कर लिया है और आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, आपके जो भी गोल्स हैं वो पूरे हो गए हैं। एकदम सीधी भाषा में इसको समझाऊं तो ये एक पेशेंस आपको रखना सिखाता है और आपको कंटिन्यूसली अलाइनमेंट करना सिखाता है। लॉ ऑफ सरेंडर को समझने के लिए हम सबसे इजी तरीके से समझ सकते हैं, वो एक बीज से समझ सकते हैं या खेती से समझ सकते हैं। जब हम खेती में एक फसल उगाते हैं तो हम लोग सीड्स डालते हैं और उस सीड्स को हम लोग टाइम देते हैं कि वो जर्मिनेट होगा, वो एक पेड़ बनेगा और आगे चल के फसल आपकी उगेगी जैसे भी आपने खेती बाड़ी में किया है। आप बार बार ज़मीन को खोद के नहीं देख रहे होते हैं कि सीड उगा है कि नहीं उगा है, सीड उगा है कि नहीं उगा है। ठीक उसी तरीके से आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, आप इस वक्त मेरे साथ इस जर्नी में वो सीड्स डाल रहे हैं। अपने कहाँ डाल रहे हैं? अपने बैरन, हमारा जो माइंड है वो एक बैरन लैंड है। कल से हमने जो रीप्रोग्रामिंग शुरू की है माइंड की, उसके प्रति हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे माइंड में जो बैरन एक लैंड है जहाँ पे हमें अपने मैनिफेस्टेशंस की सीड डालने हैं, तो वहाँ पे अब हम लोग डे बाय डे, कल से हम लोग ऑलरेडी सीड डाल चुके हैं और डे बाय डे हम उस सीड की उसकी सिंचाई करते रहेंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन ट्रू करेंगे। हम रोज़ रोज़ मिट्टी को खोद के नहीं देखते हैं कि बीज उगा है कि नहीं उगा है। ठीक उसी तरीके से हम लोग को हम सरेंडर कर देते हैं कि कभी ना कभी ये फसल उग ही जाएगी। ठीक उसी तरीके से आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ में जो आप मेरे साथ सीड सो कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, उसको बार बार आपको
खोद के नहीं देखना ये ट्रू हुई कि नहीं हुई, ये ट्रू हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अगर आप उसको बार बार आप उसको बार बार सेल्फ डाउट क्रिएट करेंगे, आप डाउट क्रिएट करेंगे, तो यूनिवर्स बोलेगा कि इसको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो मैं इसके तरफ कैसे कदम उठाऊं। तो सिमिलरली जिस ढंग से आपको बीज को बार बार खोदने के ऊपर वो बीज कभी नहीं उगेगा, आपकी डिजायर्स को भी, आपकी मैनिफेस्टेशंस को भी, आपके गोल्स को भी बार बार डाउट करने में कि अभी आया, उगा कि नहीं हुआ, अभी ट्रू हुआ कि नहीं हुआ, आप एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं और आप उस सीड को टाइम नहीं दे रहे हैं जर्मिनेट होके आपके फ्रूट्स बेयर करने का। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये दूसरे दो और लॉ थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जैसे हमने कल एक बताया था लॉ ऑफ एनर्जी था, जहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी विन करती है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जहाँ पे आप अपना काम करते जाइए, आप अपनी अलाइनमेंट रखिए, अपनी हाई एनर्जी रखिए। और तीसरा लॉ है हम लोगों का लॉ ऑफ सरेंडर, आपको भरोसा करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक फार्मर भरोसा करता है कि अगर उसने अपनी ज़मीन में, अपनी बीज में, अपने खेत में बीज डाल दिए हैं तो कभी ना कभी फल ज़रूर उगाएंगे। तो कमिंग टू द टुडेज एक्सरसाइज, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा का पूरा यकीन है कल आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली होगी, आप लोगों को आप करीब आए होंगे अपने गोल्स के, अपनी मैनिफेस्टेशन के। आज की जो एक्सरसाइज है वो है आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आपको एक और एक्सरसाइज लेनी है और आपको ये करना है कि आपकी डिज़ायर आपकी कैसी दिखती है, कैसी आपकी डिज़ायर फील होती है। आप मानिए हमारा ब्रेन जो होता है ना वो शब्दों में नहीं सोचता है, वो पिक्टोरियल फॉर्म में सोचता है। अगर मैं इस वक्त आपको बोलूँगी पिंक एलिफेंट, तो आई एम श्योर आपके दिमाग में एक पिंक एलिफेंट की फोटो आई होगी, ना कि आपने PINK पिंक और ELEPHANT ये नहीं आपके दिमाग ने सिग्नल दिया होगा। ठीक उसी तरीके से आपने कल के जो गोल्स लिखे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस की जर्नी लिखी है, आपका जो भी नंबर 1 गोल रहा है इस प्रोसेस में, जो आप 21 दिन तक मेरे साथ इस जर्नी में पूरा करना चाहते हैं, तो उसके प्रति में मैं आप एक और कदम आपको आगे ले जाना चाहूँगी। और मैं ये चाहूँगी कि आप ये देखिए कि वो कैसा फील होता है और वो कैसा दिखता है। हाउ डज़ इट लुक लाइक, हाउ डज़ इट फील लाइक। क्योंकि जब तक आपके बीच में वो इमोशनल कनेक्ट नहीं आएगा, जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए है, कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, तब तक आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कल एक स्पेसिफिसिटी लेकर आए थे, आज हम एक और क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी की तरफ एक कदम और बढ़ा रहे हैं। अगर मैं अपने एग्जाम्पल देना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा हेल्थ गोल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मेरे को 55 kg वेट चाहिए है बाय मार्च 2023, तो हाउ डज इट लुक लाइक, ये लुक लाइक में कैसा लगता है, ये कैसा लगेगा। अगर मेरा ये गोल है, अगर आपका हेल्थ गोल है फॉर एग्जांपल, तो आप लिख सकते हैं उस लुक लाइक के अंदर कि माई वेइंग मशीन, मेरा जो वेइंग मशीन है वो 55 kg मुझे वेट दिखा रहा है। तो आपको ये लिखना है कि आपका गोल, जो भी आपका गोल है, अगर सारे एरियाज में चल रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि मैंने कल भी बोला था आप हॉलिस्टिक अप्रोच लीजिए। और अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक गोल आप लेके चल रहे हैं तो प्लीज उसके ऊपर ये आ जाइए कि वो दिखता कैसे है। अगर हेल्थ गोल है, मैं ऐसा बोलूंगी कि माय गोल इज, मेरा गोल है 55 kg बाय मार्च 2023, तो वो दिखता कैसे है। मेरी वेइंग मशीन जो है वो 55 kg दिखा रही है, मैं विजुलाइज करूंगी अपनी एक वेइंग मशीन को। दूसरा मैं और क्या लिख सकती हूँ इसमें, मैं लिख सकती हूँ कि मैंने वो प्रिटी सी ड्रेस जो मैंने मॉल में देखी थी या मैंने जो शॉप पे देखी थी, मैंने उसको पहन लिया है, मैंने वो ड्रेस पहनी हुई है, मैं ये लिख सकती हूँ। मैं अगर हेल्थ में है, मैं दूसरा अगर आपको बोलूँ तो मैं ट्रैकिंग पे जा सकती हूँ, मैं और एक्टिव लाइफ जी सकती हूँ। मैं अपने आप को देखूंगी, हाउ डज इट लुक लाइक, मैं खुद को विजुअलाइज करूंगी वो एक्सरसाइज करते समय, वो हाइकिंग करते समय, वो सुंदर सी ड्रेस पहने हुए, या मेरी वेइंग मशीन 55 kg दिखा रही है। ये एक हेल्थ गोल था। अगर आपका इस वक्त है फाइनेंस गोल, अगर फाइनेंस गोल है तो आप ये देखिए कि आप कितना पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कुछ तो है। तो उसमें आप लिखिएगा हाउ डज इट लुक लाइक में, कि आपका बैंक अकाउंट लिखिएगा कि मेरे बैंक अकाउंट में ये पर्टिकुलर फिगर आ गई है, आप वो फिगर लिखिएगा, ये इस बैंक अकाउंट में, इस ब्रांच में, ये नंबर पे, ये बैंक अकाउंट नंबर पे इतना पैसा मेरे पास है इतने टाइम तक। तो ये आपका हो जाएगा एक मनी मैनिफेस्टेशन की तरह। दूसरा मैं आपको बताऊँ ये कैसा लगेगा, हाउ डज इट लुक लाइक। आपको आप हो सकता है आप बैंक के प्रिविलेज कस्टमर बन जाए, प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं। इट विल लुक लाइक दैट आई एम अ प्रीमियम कस्टमर, मैं एक प्रीमियम कस्टमर हूँ इस बैंक का।
आप ये लिख सकते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप गोल है तो रिलेशनशिप गोल में आप ये देखिए कि वो कैसा दिखेगा। आप उसमें लिख सकते हैं कि मैं मेरे पार्टनर के साथ में एक अच्छे बीच वेकेशन पे हूँ, हम लोग हाथ पकड़ के इवनिंग वॉक ले रहे हैं, या हम शाम की चाय एक साथ पी रहे हैं, या तो फिर हम कहीं हॉलीडे ले रहे हैं, हम एक साथ बैठ के बुक्स पढ़ रहे हैं, हम एक साथ म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी। ये सारे के सारे ये मेरे दिमाग से आ रहे हैं एट प्रेजेंट। आई एम श्योर आप अपने डिज़ायर्स में जाएंगे तो आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें आएंगी। अपने दिमाग में जाइए और सोचिए कि हाउ डज इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। हमारा हेल्थ कवर अप हो गया, रिलेशनशिप कवर अप हो गया, फाइनेंस कवर अप हो चुका है। अगर आपका एक हेल्दी माइंड की है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, हाउ डज इट लुक लाइक? इट लुक लाइक कि मैं और पीसफुल फील कर रही हूँ, मैं अपने कनेक्टेड फील कर रही हूँ, मेरे सारे चक्रास ओपन है, मैं यूनिवर्स की एनर्जी में फ्लो कर रही हूँ, मेरी सोल कनेक्टेड है। ये सारे के सारे ये बताते हैं, आपके दिमाग में और क्लैरिटी लेकर आते हैं, आप यूनिवर्स को और क्लियर बना रहे हैं कि आपको, मेरे को ये गोल जब मिल जाएगा तो ये कैसा दिखेगा। आई होप यू आर विद मी, है ना? आप मेरे साथ हैं, इस वीडियो में बने रहिए। और इसका दूसरा जो कदम है वो है हाउ डज इट फील लाइक, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अपने आपाधापी में बिजी रहते हैं और हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हमें को कैसा फील होगा। तो अगर मैं अपने हेल्थ गोल की बात करूँगी तो इट विल मेक मी मोर कॉन्फिडेंट। अगर मेरा हेल्थ गोल अचीव हो जाएगा तो मैं और कॉन्फिडेंट फील करूँगी, आई विल फील गुड, मुझे अपने बारे में अच्छा लगेगा, मुझे और अच्छा लगेगा। वो उस ड्रेस में जब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो हाउ इट विल फील? आई विल फील गुड, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी, मैं जॉयफुल फील करूँगी, मैं हैप्पीनेस फील करूँगी। अगर फाइनेंस की अगर बात करें, अगर आपका मनी मैनिफेस्टेशन गोल है तो हाउ डज इट फील? आपको कैसा फील लगेगा कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं बिना टैग के कुछ भी खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं कि मैं एकदम अपने पेरेंट्स को ले जाके जा रहा हूँ, मुझे जो प्रेज मिल रही है वो प्रेज से मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली वाले सब मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये सारी फीलिंग है, प्राउड, जॉय, हैप्पीनेस, मैं क्लाउड 9 पे फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सारी के सारी एक तरीके की फीलिंग्स हैं जो आप फील करते हैं। तो अगर कमिंग, मैंने फाइनेंस कवर अप कर लिया। अगर आपका रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप में देखिए हाउ डज इट दैट पर्टिकुलर रिलेशन, वो पर्टिकुलर रिलेशन कैसे फील करवाती है। आई फील लव्ड, मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे कोई सुनने वाला है। आई विल फील हर्ड, मुझे कोई सुन रहा है, मुझे कोई कोई है मेरे साथ जिसके साथ मैं मन में जाके अपनी सारी बातें कर सकती हूँ। मुझे सिक्योरिटी फील होगी कि हाँ यार, मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में। तो आई विल फील सिक्योर, मैं सिक्योर फील करूँगी, मैं लाउड फील करूँगी, मैं कंपनी फील करूँगी, और मैं खुशी फील करूँगी, मैं कंटेंट फील करूँगी। ये सारे के सारे आपके, आई एम श्योर आपके भी कुछ ना कुछ होंगे। ये सारी की सारी मेरी फीलिंग्स हैं इस वक्त। ये मेरे मतलब जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पॉइंट्स मेरी भी जर्नी में आया करते थे। तो ये सारे मैं आपको हिंट दे रही हूँ। तो आज मैं ये चाहती हूँ आप अपने अंदर जाइए, अपने दिमाग में डीप डाउन अंदर जाके देखिए कि वो डिज़ायर जब मैनिफेस्ट हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। हाउ डज दैट डिज़ायर, वो मैनिफेस्टेशन कैसा लगती है, क्योंकि आपको क्लैरिटी तो आनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, तो ही तो आपको यूनिवर्स देगा ना। तो जब आप क्लैरिटी लेकर आएंगे तो आप यूनिवर्स की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि मुझे इसमें से ये चीज़ चाहिए है। अगर आपका कार गोल है मैनिफेस्टेशन, तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत क्लियर हो जाइए। आपकी अगर वाइट कलर है, रेड कलर है, तो कौन सी कार है, कौन सी कंपनी की कार है, कौन सा इंजन है, कौन सा मॉडल है, कब उसका मैन्युफैक्चर है, मैं चाहती हूँ वो सारी की सारी डिटेल्स आप आज लेके आइए। क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो विजुअल्स देखता है, हमारे जो दिमाग में है वो शब्द नहीं सुनता है। हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमेशा विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर ज़्यादा काम करता है। ऑल राइट, तो ऑन दैट नोट आज का आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और आपके गोल्स कैसे लगते हैं, कैसे फील होते हैं, एंड हाउ डज इट लुक लाइक। नहीं आ रहा है कुछ भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट्स परफेक्टली ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी लेती हूँ जैसे जैसे हम 21 दिन में आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ आपके दिमाग में क्लैरिटी आ ही जाएगी। अगर आज के अपने गोल्स के लिए कोई क्लैरिटी नहीं आई है, किसी भी, जो भी आपका करियर हो गया, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंस हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, फन एंड डेवलपमेंट हो गया, पर्सनल ग्रोथ हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए और गूगल कीजिए, ऐसी सारी की सारी आप ये शब्द डाल लीजिएगा, गूगल में से जाके वो इमेजेस आप कलेक्ट कर लीजिए, वो इमेजेस देखिए और ये देखिए वो इमेज को देख के आपको क्या लगता है,
चाहे तो आप वो इमेज काट के अपने पास रख लीजिए, फोटो खींच के अपने पास रख लीजिए। अगर प्रिंट ले सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो एक कोलैज बना लीजिए जो सारी की सारी फीलिंग्स के, वो सारी की सारी लुक लाइक में, वो कौन सा घर है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी डेस्टिनेशन में आप जा रहे हैं, कहाँ आप हॉलीडे कर रहे हैं, उन सब के फोटो कहीं ना कहीं गूगल से कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठे रख लीजिए, एक कोलैज बना लीजिए और उस कोलैज को अपना वॉलपेपर बना लीजिए, या तो फिर मोबाइल का वॉलपेपर बना लीजिए या लैपटॉप का वॉलपेपर बना लीजिए। अगर आपको और इसमें पर्सनल होना है तो ये सिमिलर है विजन बोर्ड की तरह, लेकिन विजन बोर्ड बहुत साइंटिफिक हो जाता है और बहुत डिटेलिंग्स में हो जाता है। विजन बोर्ड के ऊपर मैं फिर कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगी डिटेल में कि विजन बोर्ड कैसा बनाया जाए, लेकिन ये जर्नी मैं बहुत सिंपल रखना चाहती हूँ और बहुत ईजी रखना चाहती हूँ। तो आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है सिर्फ इतना ही कि हाउ डज योर डिज़ायर लुक लाइक और हाउ डज योर डिज़ायर फील लाइक। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन की डिज़ायर्स हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, वो कैसे दिखते हैं और वो कैसे फील होते हैं जब आपको अचीवमेंट आ जाएगा, जब आप उनको अचीव कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी सेल्फ सैबोटाज में मत चले जाइएगा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रही है, ये कैसे होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाइए। सिर्फ इतना डिसीजन ले लीजिए कि आपको इस जर्नी में मेरे साथ बने रहना है। यकीन मानिए यूनिवर्स आपके लिए आगे के आगे रास्ते खोलता ही जाएगा। गूगल कर लीजिए आप इमेज, आपको कैसा लगता है, उससे जो देख के आपको जो फीलिंग्स आती है आप वो लिख लीजिए। सारी इमेजेस को कलेक्ट कर लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, अपने घर के किसी का अलमेरा पे लगा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। सिर्फ ये ज़रूर कीजिएगा कि रोज़ आप उसको देखिए। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप उसको रोज डेली देखेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि ये मेरी रियलिटी है या ये मेरे को चाहिए है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। वो क्योंकि वो चीज़ अनफेमिलियर हो, एट प्रेजेंट अनफेमिलियर है, तो हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एट प्रेजेंट रिजेक्ट कर दे उस चीज़ को। लेकिन जब आप उसको डेली आप देखने लगेंगे तो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड उस रियलिटी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेगा और आपका इनर अलाइनमेंट चेंज होगा, और इनर अलाइनमेंट चेंज होगा, आपके इमोशंस चेंज होंगे, आपके इमोशंस चेंज होंगे, आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपकी अलाइनमेंट चेंज होगी और आपकी अलाइनमेंट चेंज होगी, तो यकीन मानिए आप मैग्नेटिक मैनिफेस्टर बनने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं तो पोस्ट कीजिएगा, आई विल ब्लेस देम, मैं डेफिनेटली उनको ब्लेस करूँगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है, इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा नीचे कि ये समझ में नहीं आया है। मैं वापस से नेक्स्ट क्लास से पहले उसको ज़रूर एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी में। ब्यूटीफुल स्टेप बाय स्टेप मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ, मैनिफेस्टेशन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि आपका 2023 सबसे बेहतरीन रहे। इसी नोट पे बाय बाय।